दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को कैसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने से जुड़ी नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और ये समाज को विभाजित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची के बेंच ने नए नियमों को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 2026 के रेगुलेशन को स्थगित रखा जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से इन नियमों का देश के कई इलाकों और यूनिवर्सिटी में विरोध हो रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि विरोध करने वाले ज्यादातर लोग सामान्य वर्ग के थे। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए रेगुलेशन जारी किए थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि विवादित रेगुलेशन के कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को 19 मार्च को 3 जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार से मौखिक रूप से यह भी कहा कि उसे इस मुद्दे के समाधान के लिए कानून के प्रतिष्ठित जानकारों की एक समिति गठित करनी चाहिए। साल 2026 के नियम सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 2016 में कथित जाति आधारित भेदभाव को लेकर पायल ताड़वी और रोहित वेमुला की माताओं की तरफ से दायर 20 याचिकाओं से आए हैं। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी व्यवस्था बनाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इंदिरा जयसिंह ने नियमों पर रोक लगाने के अनुरोध का विरोध किया था। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस मुद्दे पर एक एक्स पोस्ट में लिखा था, अगर भारत सरकार खुद अपने नियमों का बचाव नहीं कर सकती और बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है तो क्या कहा जा सकता है, यह संवैधानिक ड्यूटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के भेदभाव संबंधी नए नियम पर रोक लगा दी है। इसके बाद डॉक्टर पायल ताड़वी की मां आवेदा ताड़वी ने इस फैसले निराशा जताई है। उन्होंने बीबीसी मराठी से कहा, पिछले 7 साल से हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे हाशिए पर रह रहे समुदाय के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि पायल के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम अदालत गए थे, इस उम्मीद में कि यूजीसी के नियम मजबूत होंगे और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। लेकिन इसके विपरीत बीते कुछ सालों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती गई है। इस मुद्दे पर दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, यह स्टेट संवैधानिक विचारों और वास्तविक समानता, सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा तक लोकतांत्रिक पहुंच के वादे के खिलाफ हैं। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए रेगुलेशन समाज को बांट देंगे, लेकिन क्या यह पहले से ही जाति के आधार पर नहीं बांटा हुआ है? यह नियम जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई भी बुनियादी समानता के उपयोग का विरोध कैसे कर सकता है। ऐसे विरोध प्रदर्शन खुद रोहित वेमुला, पायल ताड़वी और हजारों ऐसे लोगों की यादों पर एक हमला थे जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का सामना किया और अब भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीबीसी से बातचीत में यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव
थोराट ने कहा। जो नए नियमों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो गलत हैं। मुझे लगता है कि वो आम तर्क से ये दे रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है। थोराट ने कहा, उच्च जाति के लोग चाहते हैं कि उनके लिए भी प्रावधान हो क्योंकि गलत शिकायतें आएंगी। मुझे लगता है कि ये सब गलत है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस जाति के कोई स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल हो और उसे प्रताड़ित किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि नए नियमों में वो कवर नहीं होगा, वो भी कवर में होगा। जाति और शिक्षा के मुद्दे पर व्यापक रूप से काम कर चुके समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने द वायर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक निराशाजनक है और यह गलत संदेश देती है। प्रोफेसर देशपांडे ने कहा, 2026 के नियमों को लागू करने में समस्याएं तो आती, समाज की शक्ति संरचना के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन उनके दुरुपयोग की संभावना जो किसी भी कानून के साथ होती है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई कानून ही न हो। उन्होंने कहा कि उच्च जातियों की यह चिंता थी कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है और कभी कभार होता भी है, लेकिन हमें देखना है कि समाज में ऐसी घटनाओं का पलड़ा किस ओर झुका है। समाज में शक्ति समीकरण क्या है, यही हम देखना होगा। प्रोफेसर देशपांडे ने कहा कि उच्च जाति समूहों की ओर से किए गए व्यापक विरोध प्रदर्शन ने बीजेपी के उस हिंदुत्व की राजनीति की मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो मूल रूप से ब्राह्मणवादी हैं। मैं इस बात से बेहद निराश हूँ कि इस पर रोक लगा दी गई है। मुझे लगता है कि यह रोक गलत संदेश देती है, लेकिन मुझे इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि इस नियम की घोषणा कैसे हुई। मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि भविष्य में भी ऐसे सकारात्मक आश्चर्य मिलेंगे। प्रोफेसर देशपांडे ने कहा, 2026 के नियमों ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि भेदभाव अब एक सार्वजनिक मुद्दे के रूप में यहाँ रहने वाला है। पहले ऐसा नहीं था। 2010 के दशक तक उच्च शिक्षा में भेदभाव को वास्तव में कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था। 2012 के नियमों ने इसे सामने लाया था, लेकिन उन नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह उपेक्षा के जरिए नियमों को खत्म करने की एक प्रक्रिया चलती रही। जनता के दबाव, जनहित याचिकाओं और अदालतों के चलते वर्तमान शासन ने भेदभाव को स्वीकार करने के लिए नियम जारी करना उचित समझा। प्रोफेसर देशपांडे ने द वायर से कहा, किसी भी कानून के साथ दुरुपयोग की आशंका मौजूद रहती है। जब डकैत के खिलाफ कानून होता है तो हम तुरंत लुटेरे के हितों की रक्षा की चिंता शुरू नहीं कर देते। हालांकि कानून के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। चोरी के झूठ मामले कभी कभी लगाए जाते हैं, खासकर घरेलू कामगारों के खिलाफ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कानून ही न हो। अगर आप इस चिंता को अन्य संदर्भों में स्थानांतरित करें तो यह साफ हो जाता है कि इसे पहले और प्राथमिक चिंता बनाना कितना बेतुका है। प्रोफेसर देशपांडे ने कहा कि यह वास्तव में सामाजिक न्याय का नया चरण है जिसमें हम अब प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें जटिल अंतर संबंधों से निपटना पड़ेगा। पूरी तरह से पीड़ित या पूर्ण अपराधी के मामले बहुत कम होंगे। जो सब कुछ काले सफेद, अच्छे बुरे में सलीके से फिट हो। खासकर ओबीसी के प्रवेश के साथ सामाजिक न्याय का संघर्ष एक बेहद चुनौतीपूर्ण चरण में पहुंच गया है, जहां इस बहुत बड़े और असुविधाजनक लेवल के तहत जोड़े गए समूह एक साथ उत्पीड़क भी हो सकते हैं और उत्पीड़ित भी। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।